सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले परिसीमन को लेकर देश में एक बड़ी बहस भी शुरू हो गई है। परिसीमन को अंग्रेजी भाषा में कहें तो उसे डिलिमिटेशन कहा जाता है, जिसके जरिए लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या तय की जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अखंड प्रताप त्रिपाठी। आखिरी बार साल 1976 में लोकसभा के लिए 543 सीटें तय की गई थी। इसके बाद करीब 50 साल अब बीत चुके हैं। देश की आबादी बढ़ चुकी है और अब एक बार फिर से परिसीमन होना है, यानी अब यह तय होगा कि लोकसभा की सीटें कितनी बढ़ाई जाएं, किन राज्यों में कितनी सीटें बढ़ेंगी, यह सब तय होगा। इसके लिए संसद में बिल पेश होगा और इसे पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। पिछले सत्र में सरकार ने यह आंकड़ा जुटाने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार विफल हुई थी और बिल गिर गया था। अब मॉनसून सत्र से पहले बहुमत का आंकड़ा जुटाने की कोशिशें लगातार सरकार की तरफ से की जा रही हैं और विपक्ष यह कोशिश कर रहा है कि सरकार 2/3 का आंकड़ा न छू पाए। गुरुवार को कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई गई कि सरकार को 2/3 बहुमत हासिल करने से कैसे रोका जाए। 18 अप्रैल साल 2026 यानी 18 अप्रैल 2026 को जब संसद में यह बिल पेश किया गया था, उस समय इस बिल को लेकर काफी चर्चाएं हुई थी। पूरे देश में इस बिल को लेकर चर्चा थी। उस समय पक्ष में 352 वोट चाहिए थे, लेकिन बिल के समर्थन में उस दौरान 298 वोट पड़े थे। विरोध में 230 वोट पड़े, यानी सरकार को बिल पारित करवाने के लिए 54 वोटों की कमी पड़ी थी। यानी सरकार को बिल पारित करवाने के लिए 54 वोटों की कमी पड़ी थी। इसी 54 की खाई को पाटने की सरकार कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कोशिश में तो कांग्रेस भी है, लेकिन कांग्रेस की सारी रणनीति में पेच अगर कोई फंसा रहा है तो वो है डीएमके, जिसको कांग्रेस ने तमिलनाडु में कच्चा दे दिया। राहुल गांधी ने विजय के साथ हाथ मिलाया और तमिलनाडु में विजय की सरकार बनवाई। इससे लेकर डीएमके पहले से ही कांग्रेस से काफी नाराज है और कांग्रेस को अब यह लग रहा है कि कहीं डीएमके आखिरी वक्त पर कोई खेला ना कर दे। दरअसल तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन टूटने के बाद उनके रिश्तों में जो आई तलखी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें डीएमके ने एक खास दूरी बनाई, तो वहीं लोकसभा में डीएमके ने कांग्रेस से दूर बैठने की मांग को उठाया और यह मांग अब मंजूर भी कर ली गई है। अब आपको पहले कांग्रेस के जयराम रमेश का वो बयान सुनाते हैं, जहां उन्होंने मीटिंग के बाद क्या कुछ कहा। सुनने को मिला है कि गृह मंत्री प्रयास कर रहे हैं परिसीमन विधेयक, जो 17 अप्रैल को सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिला और काफ़ी भारी हार हुई सरकार की, उस विधेयक को वो वापस लाना चाहते हैं। हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे और सभी विपक्ष पार्टी की एकता और एकजुटता बरकरार रखने में हम पूरा प्रयास करते रहेंगे। अब ताजा खबर सुनिए। संसद में 4 बिल ऐसे हैं जिनको पास करवाने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए। इनमें से एक है नारी बंधन संशोधन अधिनियम, यानी महिला आरक्षण बिल। यह संसद में पास हो चुका है और इसमें एक संशोधन और होना है। वहीं दूसरा बिल है वन नेशन वन इलेक्शन। इस पर जेपीसी की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। वहीं तीसरा बिल है 30वां संशोधन विधेयक, जिसमें प्रावधान है कि 30 दिन जेल जाने पर पीएम या सीएम यानी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी। इस पर जेपीसी की रिपोर्ट आ गई है। लेकिन इन तीनों विधेयकों में से सबसे ज्यादा फोकस किसी पर है तो वो है परिसीमन बिल पर, जिसके जरिए लोकसभा की सीटों के लिए नई संख्या तय होगी और यह पूरा का पूरा संग्राम इसी को लेकर गढ़ा जा रहा है। पहली लड़ाई नॉर्थ वर्सेस साउथ की है। दक्षिण के कुछ राजनीतिक दलों को ऐसा लग रहा है कि परिसीमन के बाद लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व उत्तर के राज्यों के मुकाबले थोड़ा कम हो जाएगा। और दूसरी लड़ाई है कांग्रेस की, जो यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी परिसीमन के जरिए राजनीतिक इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पिछले संसद सत्र में कांग्रेस ने सरकार से यह गारंटी मांगी थी कि अगर वो सभी राज्यों में एक समान 50% सीटें बढ़ा दें तो कांग्रेस इस पर उनका साथ दे देगी। सरकार तुरंत इसके लिए तैयार हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इसका ऐलान भी किया, लेकिन बाद में कांग्रेस इससे पीछे पलट गई। तो पूरा वाकया क्या था, पहले आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं। ये पूरी बाइट सुनिए। अमित शाह ने क्या कुछ कहा था और उस पर कांग्रेस ने क्या कहा था, ये सुनिए आप। When the bill introduced itself,
entire opposition demanding we want this to be in the legislation. Number two, the constitutional protection of the delimitation to the states, number of the seats in the state should be protected. We are asking the Home Minister whether are you ready to dealing the delimitation process along with the women reservation, number one. Number two, if you are ready to include the number of seats in each state by legislation by 50%, these two things, are you ready? मुझे लगता है कि आपके नसीब में यस लिखा है। एक बिल पारित हो जाएगा शायद। मान्यवर वेणुगोपाल जी ने दो चीजें करी कि एक तो 50% आरक्षण और 50% सीटें बढ़ाई जाएगी, उसको बिल में शामिल करने के लिए ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हो। हाजी मैं तैयार। मान्यवर 1 घंटा आप सदन स्थगित कर दीजिए, 1 घंटे में मैं मेरा ऑफिशियल अमेंडमेंट मेरे पास में तैयार है, जेरोक्स कराकर सभी सदस्यों को सर्कुलेट कर दूंगा, क्योंकि हमें 50% सीट बढ़ानी है। अब बड़ा सवाल यह है कि परिसीमन बिल पास करवाने के लिए सरकार के पास 2/3 का आंकड़ा आखिर आएगा कहां से। अब जरा समझिए, लोकसभा में फिलहाल 540 सांसद हैं और बहुमत का आंकड़ा बनता है 360 सांसदों का। एनडीए के पास मौजूदा संख्या है 293 की। इनमें टीएमसी के बागी 20 सांसदों को जोड़ दें, उद्धव गुट के बागी 6 सांसदों को भी जोड़ दें, और अगर शरद गुट को भी इसमें जोड़ा हुआ मान ले, यानी अगर शरद गुट भी इनको समर्थन दे दे, तो यह आंकड़ा पहुंचता है 327 तक। लेकिन सरकार को चाहिए कितने? सरकार को चाहिए 360, यानी अभी भी सरकार के पास 33 सांसदों की कमी है। तो क्या डीएमके जो है वो इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ी होगी, यानी सरकार का साथ देगी? यह बड़ा सवाल है। संभावना यह भी है कि वाईएसआरसीपी भी, यानी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी, उसकी भी तलाश लगातार की जा रही है। जिसके अभी लोकसभा में कुल 4 सांसद हैं। तो ये सब अगर एक साथ आ जाएं, तब भी अभी सरकार के पास 7 सांसद ऐसे हैं जो कम पड़ जाते हैं। वहीं अब आते हैं संसद के सबसे अहम किरदार और अहम बिल के बारे में, जो है परिसीमन और डीएमके। दरअसल परिसीमन पर पहले डीएमके सरकार का सबसे मुखर विरोधी हुआ करती थी, लेकिन अब सूत्रों के माने तो एनडीए और डीएमके के बीच लगातार कुछ न कुछ सुगबुगाहट चल रही है, बातचीत चल रही है, जिसके तहत केंद्र डीएमके की चिंताओं पर समाधान तलाशने के लिए अब तैयार हो गई है। इसके साथ ही चर्चा इस बात की भी है कि केंद्र सरकार डीएमके को अब जो बिल है उसके पक्ष में वोटिंग करने या फिर वोटिंग से दूर रहने के लिए मनाने में लगी हुई है। यानी कुल मिलाकर बात करें तो इस दौरान डीएमके किंगमेकर की भूमिका में नजर आ रही है। एनडीए को लेकर इस बात की चर्चाएं भी काफी तेज हैं कि बीजेपी एनसीपी शरद पवार वाला गुट जो है उसके 8 सांसदों को साधने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। तो वहीं सरकार इस कोशिश में और भी लगी हुई है कि किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद मतदान के समय जो है वो गैर हाजिर हो जाएं। इसके साथ ही सरकार आरजेडी, जेएमएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कई सांसदों को साधने या यूं कहें उनसे संपर्क साधने में जुटी हुई है। हालांकि अब बात करें परिसीमन बिल की, तो इससे दक्षिण के राज्य काफी खफा नजर आए हैं। दक्षिण के राज्य मांग कर रहे हैं कि दक्षिण राज्यों की जो सीटें हैं वो कम कतई नहीं होने चाहिए, उन्हें जनसंख्या नियंत्रण का दंड कतई ना मिले। साथ ही साल 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराने की उन्होंने मांग उठाई है। यानी जो 1971 में जनगणना की गई थी, परिसीमन उसी के आधार पर किया जाए। लेकिन अगर परिसीमन के बाद की स्थिति को देखें तो यह कैसी दिखती है, आइए वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल अभी लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं। लेकिन अगर परिसीमन हो जाता है, परिसीमन के बाद ये सीटें बढ़कर 850 तक पहुंच जाएंगी। इस दौरान राज्य में कुल जो राज्य हैं उनकी कुल लोकसभा सीटों की संख्या हो जाएगी 815। वहीं केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनकी कुल लोकसभा सीटें हो जाएंगी 35, जिनमें महिलाओं के लिए टोटल जो 850 सीटें हैं उनमें महिलाओं के लिए 277 सीटें आरक्षित होंगी। केंद्र की मोदी सरकार पूरे परिसीमन बिल को पारित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, हर राज्य हर दल को साधने में बीजेपी जुटी हुई है। अब देखना यह होगा कि जब 20 जुलाई को संसद सत्र शुरू होगा उसमें बीजेपी इन मुद्दों को लेकर कैसा रुख अख्तियार करती है। सत्ता पक्ष के अपने मुद्दे तैयार हैं, विपक्ष के अपने मुद्दे तैयार हैं, तो यह मान लिया जाए
कि इस बार का जो संसद सत्र है वो बेहद तनावपूर्ण और हंगामेदार होने वाला है। आपको क्या लगता है कि इस बार संसद में स्थिति क्या होने वाली है? क्या परिसीमन बिल पास होगा? महिला आरक्षण बिल पास होगा? आप इन बिल को लेकर क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि संसद में ये बिल इस बार पास हो पाएगा या नहीं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे साथ कैमरे के पीछे अब्दुल थे। मेरा नाम है अखंड प्रताप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर। नमस्कार।